मोदी गरीबी में रहा है, उसने गरीबी के दुख दर्द को सहा है और इसलिए गरीब के लिए पक्का घर सपना होता है। हमारी सरकार ने 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर मेरे गरीब परिवारों को दिए। हर गरीब को घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी मुफ्त अनाज देता रहता है। हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सब सुविधाएं नहीं, ये सम्मान भरा जीवन देने वाली जरूरतें हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार की उन ऐतिहासिक योजनाओं की जिन्होंने करोड़ों गरीब, किसान, महिला और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी में नई उम्मीदें जगा दी हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और खुशखबरी आ रही है मोदी सरकार की तरफ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर देशवासियों के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कर दी हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान, हर किसान के खेत में हरियाली, हर महिला के हाथ में सम्मान और हर युवा के जीवन में रोजगार। आज की बड़ी खबर यह है कि अब देश भर में कई योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता, पेंशन, मुफ्त राशन, रोजगार और आवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। और खास बात यह है कि इन योजनाओं का लाभ अब सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की बिचौलियां व्यवस्था को खत्म किया जा सके। दोस्तों, इस घोषणा के बाद से देश भर में खुशी की लहर है। गांव-गांव, शहर-शहर में अब लोग कह रहे हैं मोदी सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा हो रहा है। अब आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं और किसको कितना लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं देश के मजदूरों और गरीब तबके के लिए लाई गई बड़ी राहत ई श्रम कार्ड योजना की। इस योजना के तहत हर पंजीकृत श्रमिक को अब 16,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों के लिए वरदान बनकर आई है जो रोजाना मेहनत करते हैं लेकिन किसी पेंशन या सुविधा के दायरे में नहीं आते थे। अब उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने स्थायी सहायता मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं देश की सबसे चर्चित योजना, प्रधानमंत्री राशन कार्ड योजना की। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को 35 किलो तक मुफ्त राशन मिलेगा और 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। मतलब अब बार बार लाइन में लगने की झंझट खत्म। गरीब परिवारों को चावल, गेहूं और दाल जैसी आवश्यक वस्तुएं एक साथ मिल जाएंगी ताकि उनके घर का चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े। अब चलते हैं किसानों की तरफ। किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो घोषणा की है वह किसी संजीवनी से कम नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। हर किसान के खाते में 800 और 2,000 की डीबीटी किस्त भेजी जाएगी और जिन किसानों पर कृषि ऋण का बोझ है उन्हें आंशिक कर्ज माफी का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही कृषि यंत्रों और बीजों पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है ताकि किसान आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकें। महिलाओं के लिए भी इस बार सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं। महिला रोजगार योजना के तहत अब हर जरूरतमंद महिला को RS 10,000 प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हर 6 महीने पर RS लाख का अनुदान भी दिया जाएगा ताकि महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू कर सकें। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन, RS 315 की सब्सिडी और मुफ्त चूल्हा मिलेगा ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। अब धुएं से नहीं, खुशबू से भरा होगा हर रसोई घर। अब बात करते हैं युवाओं और बेरोजगारों की, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है कि देश की ताकत उसके युवा हैं। रोजगार मेला योजना के तहत अब 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। शुरुआती वेतन 825,000 प्रतिमाह से शुरू होगा और आवेदन ई श्रम कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए 802,000 प्रतिमाह का भत्ता भी दिया जाएगा ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम रह सकें। यही नहीं, देश की लड़कियों के लिए भी मोदी सरकार ने एक और शानदार योजना शुरू की है। अब योग्य और प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि वे पढ़ाई में पीछे ना रहें। इसके साथ ही कई राज्यों में फ्री स्कूटी योजना भी लागू की गई है जिससे कॉलेज जाने वाली बेटियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिले। अब बात करते हैं हर गरीब के सबसे बड़े सपने की, अपना खुद का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब RS 1,02,000 से लेकर RS लाख तक की राशि दी जाएगी ताकि गरीब परिवार पक्का मकान बना सके। राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक देश का कोई भी नागरिक बिना छत के ना रहे। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अब गरीब परिवारों का बिजली बिल माफ किया जाएगा और बिजली बिल माफी योजना के तहत जिन परिवारों की आय कम है उनका बिल RS 00 यानी पूरी तरह शून्य हो जाएगा। इसके अलावा सोलर रूफटॉप योजना के तहत अब घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार इसके लिए पूरे खर्च का वहन करेगी
और लोग बिजली से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अब आते हैं देश की माताओं, बहनों और बुजुर्गों पर। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि अब महिलाएं, वृद्ध और दिव्यांग नागरिकों को पेंशन योजना के तहत हर महीने नियमित पेंशन दी जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अब पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी लाभार्थी अपना आधार कार्ड, बैंक खाता और केवाईसी अपडेट करवाएं ताकि राशि समय पर मिल सके। दोस्तों, इन योजनाओं के साथ मोदी सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि धरातल पर उन्हें पूरा भी करती है। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज, किसानों के लिए कर्ज माफी, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और युवाओं के लिए रोजगार, यह सब एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि इन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गई है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड लिंक करना होगा और ऑनलाइन केवाईसी पूरी करनी होगी। आवेदन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पुष्टि संदेश आ जाएगा और कुछ ही दिनों में राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, सरकार का कहना है कि यह योजनाएं सिर्फ सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है। आज जब दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत अपने नागरिकों को मजबूती दे रहा है। मोदी सरकार का यह प्रयास न केवल गरीबों को राहत देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत प्रदान करेगा। किसानों के लिए कृषि यंत्रों और तकनीकी सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं। अब हर जिले में एक किसान सलाह केंद्र होगा जहां किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई और फसल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अब महिला समूहों को सरकारी परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। युवाओं के लिए डिजिटल रोजगार मिशन के तहत अब देश भर में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। IT, कृषि, बैंकिंग और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नौकरी या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। उज्ज्वला योजना का नया संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें अब हर गरीब परिवार को RSN 300 में नया गैस कनेक्शन मिलेगा। यह राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से वहन की जाएगी और महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा भी मिलेगा। आवास योजना के साथ ही अब स्मार्ट गांव मिशन भी शुरू किया गया है। हर गांव में सीमेंट की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है बल्कि हर गरीब के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। यही कारण है कि अब सभी योजनाओं में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया गया है ताकि कोई भ्रष्टाचार या देरी ना हो। अब सरकार का अगला कदम है डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाना। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी अब मुफ्त वाईफाई और डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। अब सोचिए दोस्तों, जब हर गरीब को घर, हर किसान को सहायता, हर महिला को रोजगार और हर युवा को अवसर मिलेगा तो देश की तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी। मोदी सरकार की इन योजनाओं से यह साफ है कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। दोस्तों, अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए और अपने हक की राशि प्राप्त कीजिए। याद रखिए, यह योजनाएं सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से हैं और कौन सी योजना आपके लिए सबसे उपयोगी साबित हो रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा, अब हर गरीब का घर पक्का होगा, हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर किसान की फसल लहलाएगी और हर परिवार के घर में उजाला होगा। मोदी सरकार की यह योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यही है नए भारत की तस्वीर, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत। अगर आपका ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड बना हुआ है तो सरकार की इस योजना से आपको सीधा फायदा मिलेगा और यह फायदा हर महीने आपको मिलने वाला है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन से नियम लागू होंगे? ई श्रम कार्ड पर कौन सी नई योजना शुरू की गई है? किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है और माताओं बहनों को किस तरह लाभ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई है, PM किसान सम्मान निधि योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप 22वें किस्त का पैसा पाना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिर सरकार ने इस योजना को लेकर क्या नया अल्टीमेटम जारी किया है, इसकी जानकारी भी आपको विस्तार से दी जाएगी। और अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अगर आपको पेंशन मिलती है तो अब आपको मिलने वाला है 2 गुना पैसा। जी हाँ, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी तरह की पेंशन का लाभ उठा रहा है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हर एक खबर और हर एक अपडेट को विस्तार से समझते हैं ताकि आपको पता चले कि आज की रात से देश भर में क्या क्या बदलने वाला है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हैं। इससे हमें यह भी मदद मिलती है कि आपके राज्य से जुड़ी हर एक खबर और जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब हर महीने सरकार
ई श्रम कार्ड धारकों को हजारों रुपए का फायदा देने जा रही है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि मौका बिल्कुल खास है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप हर महीने इस योजना के तहत हजारों रुपए का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास ई श्रम कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना अनिवार्य है। अगर यह तीनों चीजें आपके पास हैं, तो आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड योजना में आवेदन कर देना है और ऑनलाइन केवाईसी पूरी करनी होगी। आवेदन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पुष्टि संदेश आ जाएगा और कुछ ही दिनों में राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, सरकार का कहना है कि यह योजनाएं सिर्फ सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम है। आज जब दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत अपने नागरिकों को मजबूती दे रहा है। मोदी सरकार का यह प्रयास न केवल गरीबों को राहत देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत प्रदान करेगा। किसानों के लिए कृषि यंत्रों और तकनीकी सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं। अब हर जिले में एक किसान सलाह केंद्र होगा, जहां किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई और फसल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अब महिला समूहों को सरकारी परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। युवाओं के लिए डिजिटल रोजगार मिशन के तहत अब देश भर में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। आईटी, कृषि, बैंकिंग और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नौकरी या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। उज्ज्वला योजना का नया संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें अब हर गरीब परिवार को RSN 300 में नया गैस कनेक्शन मिलेगा। यह राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से वहन की जाएगी और महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा भी मिलेगा। आवास योजना के साथ ही अब स्मार्ट गांव मिशन भी शुरू किया गया है। हर गांव में सीमेंट की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि हर गरीब के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। यही कारण है कि अब सभी योजनाओं में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया गया है, ताकि कोई भ्रष्टाचार या देरी ना हो। अब सरकार का अगला कदम है डिजिटल इंडिया को और मजबूत बनाना। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी अब मुफ्त वाईफाई और डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। अब सोचिए दोस्तों, जब हर गरीब को घर, हर किसान को सहायता, हर महिला को रोजगार और हर युवा को अवसर मिलेगा, तो देश की तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी। मोदी सरकार की इन योजनाओं से यह साफ है कि आने वाले समय में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। दोस्तों, अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए और अपने हक की राशि प्राप्त कीजिए। याद रखिए, यह योजनाएं सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से हैं और कौन सी योजना आपके लिए सबसे उपयोगी साबित हो रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा, अब हर गरीब का घर पक्का होगा, हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर किसान की फसल लहलाएगी और हर परिवार के घर में उजाला होगा। मोदी सरकार की यह योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। यही है नए भारत की तस्वीर, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत। अगर आपका ई श्रम कार्ड या लेबर कार्ड बना हुआ है तो सरकार की इस योजना से आपको सीधा फायदा मिलेगा और यह फायदा हर महीने आपको मिलने वाला है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन से नियम लागू होंगे? ई श्रम कार्ड पर कौन सी नई योजना शुरू की गई है? किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है और माताओं बहनों को किस तरह लाभ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई है, PM किसान सम्मान निधि योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप 22वें किस्त का पैसा पाना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिर सरकार ने इस योजना को लेकर क्या नया अल्टीमेटम जारी किया है, इसकी जानकारी भी आपको विस्तार से दी जाएगी। और अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अगर आपको पेंशन मिलती है तो अब आपको मिलने वाला है 2 गुना पैसा। जी हाँ, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी तरह की पेंशन का लाभ उठा रहा है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हर एक खबर और हर एक अपडेट को विस्तार से समझते हैं, ताकि आपको पता चले कि आज की रात से देश भर में क्या क्या बदलने वाला है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हैं। इससे हमें यह भी मदद मिलती है कि आपके राज्य से जुड़ी हर एक खबर और जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब हर महीने सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को हजारों रुपए का फायदा देने जा रही है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि मौका बिल्कुल खास है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप हर महीने इस योजना के तहत हजारों रुपए का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का
लाभ पाने के लिए आपके पास ई श्रम कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना अनिवार्य है। अगर यह तीनों चीजें आपके पास हैं, तो आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड योजना में आवेदन कर देना है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा